Hello children, I am from Simple Maths. Today I will help you to solve exercise 9.1 from the chapter Algebraic Expressions and Identities, chapter number 9 of class 8. So first question is identify the terms, their coefficients for each of the following expressions. So first sub part is 5xy z square minus 3zy. So first आंसर फर्स्ट होगा टर्म्स। सबसे पहले टर्म्स देखते हैं, टर्म्स क्या हैं। इस सब पार्ट में हमारी टू टर्म्स हैं, 5x y z स्क्वायर एंड माइनस 3zy। टू टर्म्स हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि हम टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारी कोई एक्सप्रेशन है और उसमें माइनस का या प्लस का साइन है तो वो एक्सप्रेशन को टर्म्स में सेपरेट करती है। सो हमारी ये दो टर्म हो गई, एक 5xy z स्क्वायर और एक माइनस 3zy। अब हमें इसका कोएफिशिएंट बताना है। इस टर्म में ये हमारी दो टर्म हो गई। अब इसके कोएफिशिएंट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी किसी भी टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इस टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, ये इज इक्वल टू का साइन है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो गया 5, सॉरी, और सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट हो गया -3। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पॉजिटिव 5 है तो पॉजिटिव 5 कोएफिशिएंट हो गया, और यहाँ -3 है न्यूमेरिकल वैल्यू तो -3 इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब सेकंड है, सेकंड को पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, 1 + x स्क्वायर। सो टर्म्स बतानी है हमें सबसे पहले। टर्म्स कितनी है इसमें, 1 2 3। ठीक है, 3 तो टर्म्स हैं, और वो टर्म्स क्या हैं, तो 1 है, एक x है और एक x स्क्वायर है। ठीक है, एक 1 है टर्म, एक x है और एक x स्क्वायर है, और इनका कोएफिशिएंट क्या हुआ, यानी इन टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कांस्टेंट है तो उसकी 1 ही रही। x क्योंकि ये वेरिएबल है, और जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अगर वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है सो ये होता है कि 1 × x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इसलिए हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी 1 है x की, और x स्क्वायर की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 × x स्क्वायर लिखते हैं तब भी x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने समझाई थी लास्ट वीडियो में। सो इसकी टर्म्स हो गई ये, और इनके कोएफिशिएंट हो गए ये। अब हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है, पहले कॉपी कर लेते हैं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है, फर्स्ट है 3 टर्म्स हैं, और ये 3 टर्म्स कौन सी हैं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और थर्ड टर्म है z स्क्वायर। ये हमारा सब पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन है, और इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 एंड 3, और वो 3 टर्म्स कौन सी हैं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव साइन है सो ये नेगेटिव टर्म है, -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और थर्ड टर्म है हमारी z स्क्वायर। अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कोएफिशिएंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, इन टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। ये 4 पॉजिटिव का है तो 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये माइनस का 4 है, इस टर्म की न्यूमेरिकल वैल्यू -4 है, और ये पॉजिटिव का z है, सो z का मतलब 1, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। ये पॉजिटिव 4 है तो 4 हो गई पॉजिटिव, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 हो गया, और ये z स्क्वायर की न्यूमेरिकल वैल्यू
1 होती है। अभी मैंने यहाँ समझाया था वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं होता, तो उसका मतलब उसमें उसका न्यूमेरिकल जो है वो 1 है, यानी वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका फोर्थ सब पार्ट देखते हैं। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। 3 माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस आर पी। सबसे पहले टर्म्स बतानी है हमें। टर्म्स कितनी है इसमें? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। ये जो माइनस का, ये प्लस का और ये अगेन माइनस का साइन इस एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड कर रहा है। सो हमारे फर्स्ट टर्म हो गई 3, सेकेंड टर्म है माइनस पी क्यू, थर्ड टर्म है क्यू आर एंड फोर्थ टर्म है माइनस आर पी। अब हम इनके कोएफिशिएंट्स लिख सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट 3 ही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, 3 कोएफिशिएंट है। माइनस पी क्यू का 1 कोएफिशिएंट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, और नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का 1 है। ये पॉजिटिव का 1 है, क्यू आर का न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव 1 है, और माइनस आर पी की न्यूमेरिकल वैल्यू -1 है। ठीक है, कोई इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी चीज़ है, आपने 7th क्लास में भी ये सब पढ़ी हुई है। इसका 5th सब पार्ट देखते हैं। x/2 प्लस y/2 माइनस XY। सो सबसे पहले टर्म्स बतानी है हमें। टर्म्स 3 टर्म्स हैं इसमें भी। x/2 है एक टर्म है y/2 और एक टर्म है -XY। इनकी कोएफिशिएंट्स क्या हैं? अब इस टर्म में x/2 है, हम x/2 को 1/2 इंटू एक्स करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है x 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 1/2 इंटू एक्स। सो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 इस x/2 का टर्म का कोएफिशिएंट है। y/2 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे? 1/2 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 1/2 इसका कोएफिशिएंट हो गया। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 है। माइनस XY जो टर्म है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू -1 है, क्योंकि नेगेटिव साइन है और जब कोई वेरिएबल के आगे नंबर नहीं होता है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव 1, नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एक डेसिमल का है इसका 6 सब पार्ट। 0.3a माइनस 0.6 AB प्लस 0.5 B। ठीक है, सबसे पहले टर्म्स लिखनी है हमें। टर्म्स हो गई 0.3a फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है नेगेटिव की 0.6 AB और थर्ड टर्म है पॉजिटिव की 0.5 B। इनके कोएफिशिएंट क्या हुए? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 0.3, क्योंकि हमारा डेसिमल में है, सो 0.3 हमारी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेकेंड टर्म माइनस 0.6 AB, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ 0.6 और थर्ड का 0.5। सो ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Second question is classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials. Which polynomials does not fit in any of these? So ये आपकी NCERT का ही एक्सरसाइज है 9.1, उसका क्वेश्चन सेकंड के ये सारे एक्सप्रेशंस गिवन थी, मैंने पहले कॉपी कर ली, अब इनको क्लासीफाई करना है। सो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर मोनोमियल्स, यानी इनको
मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स में अंडर लिखना है। बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब हम देखते हैं कि किस एक्सप्रेशन में सिर्फ वन टर्म है। x प्लस वाई, इसमें कितनी टर्म्स हैं? ये तो 2 टर्म्स हैं, क्योंकि एक x है और एक y है, तो ये मोनोमियल नहीं है। 1000, तो सबसे पहले कॉपी कर लेंगे 1000। इसमें कोई और एक ही टर्म है, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 हैं। थोड़ा आसान कर लेती हूँ। 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये 3 टर्म्स हैं। 4z माइनस 15z स्क्वायर, ये 2 टर्म्स हैं। AB प्लस BC प्लस CD DA, ये 4 टर्म्स हैं। PQR, सो सेकेंड एक्सप्रेशन है PQR, मोनोमियल। दिस इज़ बाइनोमियल एंड दिस इज़ बाइनोमियल। सो मोनोमियल टर्म्स हैं सिर्फ हमारी 1000, यानी जिसमें एक ही टर्म है, वो सिर्फ 2 थी इसमें, 1000 एंड PQR। बाइनोमियल्स टर्म्स कितनी है? 1 इज़ x प्लस वाई, 2 टर्म्स है, एक x है और एक y है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। क्यों है ये? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं वो बाइनोमियल्स होते हैं। 2y एक टर्म है और माइनस 3y स्क्वायर भी एक अलग टर्म है, तो ये 2 टर्म्स हो गई बाइनोमियल्स। इसमें ये ट्राइनोमियल्स है, ये ट्राइनोमियल्स, ये अगेन बाइनोमियल है। 4z माइनस 15z स्क्वायर, 2 टर्म्स है, एक तो 4z है और एक माइनस 15z स्क्वायर है। और एक ये है p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर, ये बाइनोमियल है। और एक है 2p प्लस 2q, इसमें भी 2 टर्म है, p स्क्वायर q प्लस pq स्क्वायर, ये 2 टर्म है। और इसमें भी 2 टर्म है, 2p प्लस 2q। अब ट्राइनोमियल्स देखते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। 3 टर्म्स किस में है? इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 वाला चाहिए हमें। ये है 7 प्लस y प्लस 5x, 3 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स का है। हमें एक और मिल गया, ये 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब। ठीक है, अगेन वी हैव 5x माइनस 4y प्लस 3xy, 3 टर्म्स हैं इसमें। और ये 2 टर्म्स का है, ये 4 का है, ये 1 टर्म है, ये 2 है, ये भी 2 टर्म्स हैं। सो हमारे ट्राइनोमियल्स की 3 एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि इनमें देखेंगे आप कि 3 टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3। कैसे पहचान रहे हैं हम? इस पॉजिटिव साइन से या फिर इस नेगेटिव साइन से। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होते हैं तो वो टर्म को सेपरेट कर देते हैं। तो इसमें ये 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स वाले ट्राइनोमियल्स होते हैं। इसमें 2 टर्म्स हैं, कैसे? ये x और y प्लस के साइन से सेपरेट हो रहा है। सो ये 2 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स वाले बाइनोमियल्स होते हैं। 2y माइनस 3y स्क्वायर, इसमें भी हमारी 2 टर्म्स हैं, एक 2y और एक 3y स्क्वायर, और ये माइनस का साइन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, तो ये बाइनोमियल्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम मोनोमियल्स किया। अब इसका सेकंड सब पार्ट है क्वेश्चन का, विच पॉलिनोमियल डज नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज। सो जिसमें 4 टर्म्स हैं, क्योंकि 1 टर्म वाले मोनोमियल होते हैं, 2 टर्म वाले बाइनोमियल्स होते हैं, 3 टर्म्स वाले ट्राइनोमियल्स होते हैं, लेकिन जिसकी 4 या 4 से अधिक टर्म होती है वो हम इसमें नहीं लिख सकते। तो वो 2 टर्म्स कौन सी हैं? एक तो ये है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, और एक ये टर्म AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, ये 2 टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये हमारे इनमें फिट नहीं होती हैं। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही सब पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के क्लासिफिकेशन अंडर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स मैंने सॉल्व करके दिखा दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है सिंपल मैथ्स। थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय योर डे। बाय।